सिर्फ आधे घंटे में आप अपनी किसी भी खूबसूरत साड़ी को इस तरीके से लहंगे का लुक दे सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग में मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो ये हाफ़ एंड हाफ़ पैटर्न वाली साड़ी थी। तो इस प्रकार से ये 2 रंग में है। तो इसमें चौड़ा गोटा पट्टी भी है। इसकी वजह से लहंगे का लुक बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम साड़ी का जो पल्ला वाला पोर्शन है उसको अलग करेंगे और उसको दुपट्टे के रूप में यूज करेंगे। तो आपके पास जो साड़ी है उसके पैटर्न और डिज़ाइन के हिसाब से आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पल्ले को अलग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो पीछे के साइड में थोड़े से दूरी में यहाँ पर गोटा पट्टी नहीं लगी है, तो इसको हम काट करके निकाल लेंगे, क्योंकि लहंगे के लिए हमें जितनी दूरी में गोटा पट्टी है उतनी दूरी सफिशिएंट मिल जा रही है और गोटा पट्टी का लुक ही बहुत ही सुंदर आएगा। प्लेन वाला फैब्रिक तो निकालना ही पड़ेगा। लंबाई हम नाप लेते हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट करके निकाल लेंगे। तो लंबाई इसकी 40 इंची है, तो बॉटम का पार्ट हम 38.5 इंच रख रहे हैं। इसमें 2 इंच का बेल्ट यानी कि नेफा जुड़ जाएगा। तो इससे इसकी लंबाई जो है 40 इंच रेडी बनकर तैयार हो जाएगी। इस फैब्रिक की चौड़ाई हमें करीब 110 इंच मिला था। तो हम कमर के राउंड के हिसाब से इसको प्लीट बना करके 34 के राउंड लेके आएंगे। तो इसको इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ी प्लीटिंग हमने कर ली है। तो अभी यहाँ पर ये 35 इंच मिला है मुझे। तो इन प्लीट को पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। पिन लगाने के बाद इस पे स्टिचिंग कर लेंगे ताकि इसके प्लीटें खिसके ना। अब हम इसके लाइनिंग को देख लेते हैं। तो लाइनिंग के लिए मैंने इसका पेटीकोट ही यूज किया है। तो पेटीकोट का जो ऊपर नेफा वाला पोर्शन है उसे हम निकाल करके अलग कर देंगे, क्योंकि हम ये लहंगा एकदम बजट फ्रेंडली बना रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेंसेस ना हो। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पेटीकोट यूज कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लाइनिंग की फैब्रिक नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पेटीकोट को खोल लिया है, सीधा कर लिया है और इसकी चौड़ाई हम नाप लेंगे कितनी है। तो इसमें जो प्लीटें हैं वो खुलने के बाद इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई थी। इसकी भी चौड़ाई हमें 35 के अराउंड ही लेके आनी है, क्योंकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करना है। दोनों का सेम ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम प्लीट बना करके एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई की 4 प्लीटें बनाई हैं। तो इसके बाद इसकी चौड़ाई हमें 35 इंच मिला है। 34 हमें रेडी चाहिए। हाफ इंच दोनों साइड को जॉइंट करने में यूज हो जाएगा। इसकी लंबाई देख लीजिए 32 इंच है। साड़ी का गोटा पट्टी चौड़ा है तो ये इतनी लंबाई का एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हम प्लीटों पे सिलाई लगा लेते हैं। मैन फैब्रिक की प्लीट जो है उन पे भी सिलाई लगेगी और जो अस्तर वाला जो कि पेटीकोट वाला कपड़ा था उसमें जो प्लीट बनाए हैं उस पे भी सिलाई लगा करके सिक्योर कर लेंगे। अब जो है अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को कमर के राउंड वाले हिस्से को यानी कि ऊपर वाले हिस्से को एक साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से सिलाई लगा करके दोनों ही पार्ट को अटैच कर लीजिए। अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक मिलेगा आपको। इसके बाद इसमें हम चेन लगाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो चेन लगाने से पहले सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड से भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। इस साइड लगा दिया है निशान और दूसरे साइड भी 8 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग ना हो। तो इसीलिए इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें हम चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए जो दोनों किनारे हैं उनको एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। वो निशान आपको कम से कम 6 या 7 इंच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 इंच का लगा रही हूँ निशान और यहाँ तक हमें दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देना है। तो पहले हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे।
जॉइंट करने के बाद इसको इस तरीके से रखना है और दोनों सिलाई को दोनों तरफ करके बीच में आपको ऐसे इस तरीके से सीधा करना है। निशान आपको डार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर हम जिप का सीधा साइड नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से बीचों बीच रख के सिलाई लगा देनी है। तो जितनी दूरी पर आपने चौक से निशान लगाया है वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको सिलाई घुमा लेनी है। तो यहाँ से हम सिलाई घुमा लेंगे। इस तरीके से आप जो है चेन बहुत अच्छे से इसमें अटैच कर सकते हैं। सिलाई कंप्लीट होने के बाद आप इसे सीधी तरफ पलट के देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। तो बीच में जो सिलाई लगाई है उसको हम इस तरीके से बाहर से तोड़ देंगे। इस तरीके से जिप आपका बहुत ही फिनिशिंग से लग जाता है। अब जो चेन का ऊपर वाला पार्ट एक्स्ट्रा है उसे काट करके निकाल देंगे और साइड जॉइनिंग में जो रिमेनिंग बचा था उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो नेफा की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई इसकी 35 इंच है। हाफ इंच दोनों तरफ मोड़ने में चला जाएगा। तो नेफा में मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों अटैच करके मैंने रेडी किया है। जिस तरीके से हम पेटीकोट में नेफा ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से इसमें भी नेफा ज्वाइंट कर लेना है। तो नेफा ज्वाइन करने के बाद ये रहा लहंगे का फाइनल लुक। अब हम इसका दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टे को कैसे रेडी करना है। तो दुपट्टे की एक साइड में तो चौड़ा गोटा पट्टी लगा ही था और दूसरे साइड में हमने जो है गोल्डन कलर की ये झालर वाली लेस लगा करके कंप्लीट किया है, क्योंकि सेम इसी प्रकार का गोटा तो नहीं मिल सका, तो इसीलिए गोल्डन कलर की ये लेस लगा करके इसको बना लिया है। ब्लाउज इसके साथ वही कैरी किया है जो साड़ी के साथ में था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी खर्चे नहीं करने थे। एकदम लो बजट वाला लहंगा हमें तैयार करना था। तो इस तरीके की आइडिया से आप भी एकदम अपनी किसी मनपसंद साड़ी को लहंगे का रूप दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।